अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वो होटल का टूर मैंने कहा आप लोगों को दूं जो हम लोग जहाँ पर ठहरे थे। ये कॉरिडोर है और ये दूसरा कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ था। लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी थी। और ये रूम था जिसमें हम लोग ठहरे हुए थे। और ये एंट्रेंस थी। स्टार्टिंग में टॉयलेट था। बहुत अच्छा, मतलब कुशादा टॉयलेट था और तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वहाँ अवेलेबल थी। साफ सुथरा था और दिन में 2 दफ़ा आके साफ कर दिया करते थे। और जकूज़ी था कमरे में, और जो कि मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं 2-4 दिन और रहती इसी कमरे में तो डेफिनेटली मैं यूज़ करती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। आपको पता है जब अपने घर की शादी हो तो उसमें तैयार भी होना होता है, उसमें मूव भी कर रहे थे एक होटल से दूसरे होटल, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उसमें बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रही थी। और वीडियो सिर्फ वीडियो बनती नहीं है, वीडियो को फिर अपलोड भी करना पड़ता है, एडिटिंग भी करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, ऑल सब कुछ ना। तो ज़ाहिर है मेरे से करना बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। तो खैर ये चीज़ें हमने अपने लिए रखी हुई थी ताकि हम यूज़ कर लेंगे ये। और पानी वगैरह उन्होंने चाय का रखा हुआ था। चाय और टी बैग्स और दूध और चीनी ये रखी हुई थी उन्होंने, और 4 बोतलें रोज़ की पानी की वो दे देते थे। तो वो तो पूरी नहीं आती थी हमें, तो हम अपना भी खरीद के ले आते थे। और मैं अपने चाय का सारा सामान लेके आई थी, क्योंकि मैं एवरीडे की चाय लेती हूँ। तो मैं एवरीडे और एहतियातन मैं चीनी भी रखाई थी, टी बैग्स भी मैं लेके आई थी अपने। और थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी जितनी भी हो सकती थी ना वो मैं सब ले आई थी। मैंने कहा ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वैसे तो घर में जब आप रह रहे होते हैं तो घर में तो सब चीजें अवेलेबल होती हैं। होटल्स में मुश्किल हो जाता है ना कि कोई कप नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो इन्होंने चाय का तो सारा सामान दिया हुआ था। और इस होटल में सुबह का नाश्ता फ्री था, और बाकी आप अपने अच्छे से नाश्ता कर लें। और टर्की था तो सब कुछ हलाल था, ऐसा कोई इशू था नहीं। और ये वार्डरोब थी एक जिसमें हमने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए थे, और दूसरा साइड उसका खुल नहीं रहा था। और ये था रात का व्यू। दिन का व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया था, और ये रात का व्यू था जो मेरे रूम से बाहर नजर आ रहा था। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत ज्यादा। लेकिन आप ये कह लो कि ये थोड़ा सा ना जैसे पुराना शहर कह लें आप। और जो नया शहर बना है उसमें सड़कें थोड़ी कुशादा हैं, वाइड सड़कें हैं उसमें। तो इस तरह से था। और आई एम सॉरी, गाना गा के और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के गला बहुत वो हो रहा है। तो इस तरह से 2 चेयर्स दी हुई थी, और अच्छा अच्छा बड़ा बेड था, छोटा बेड नहीं था, अच्छा बड़ा बेड था। क्विल्ट उन्होंने दी थी, क्विल्ट और पिलो, 4 पिलोस थे। और ये था साइड वो लैंप्स थे। तो बहुत अच्छा कमरा था, टीवी था, इंटरनेट की सहूलत थी, और बहुत अच्छा कमरा था। और मतलब हमने बहुत मतलब एंजॉय किया, क्योंकि ना मतलब एक तो खिड़कियां इतनी अच्छी खुल जाती थी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आप खिड़कियां खोल तो खिड़कियां पूरी अच्छे से खुल जाती थी। 2 खिड़कियां थी और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। तो उनको ये कि आप खोल लो तो आराम से अपना व्यू बाहर से देखो। और मतलब बहुत बिजी एरिया था, और चहल पहल मतलब रहती थी तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ना। तो बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा था। लेकिन चूंकि वो काफी दूर था, जो मेन जो टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं जहाँ पर विजिट जरूर करना चाहिए, वो उनसे काफी दूर था। तो बस इस तरह से मुझे बाहर जाना था। तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को रात का भी रूम टूर करा दूं। और इस तरह से फिर मतलब आप लोगों को पता है चाबी का तो वो सिस्टम अब खत्म हो गया है, कार्ड सिस्टम है। तो यहाँ पर कार्ड ही था, और बहुत अच्छा साफ सुथरा सा था। और सुबह जो ब्रेकफास्ट देते थे उसमें भी अच्छी वैरायटीज थी। लेकिन मेरे लिए तो आपको पता है मैं नहीं खा सकती हूँ ब्रेड वगैरह। तो बस मैं ये ऑमलेट ले लेती थी, या मैं सॉसेजेस ले लेती थी, वो खा लेती थी।
تھوڑا سا پیٹ بھر لیتی تھی. باقی کارن فلیکس وغیرہ میں اپنا لے کے آئی تھی. اور ان کی جو لفٹ تھی وہ خراب تھی تو اس وجہ سے سیڑھی سے آنا جانا پڑ رہا تھا. یہ تھوڑا انوائنگ لگ رہا تھا کیونکہ ہم 4th فلور پہ تھے تو, لیکن انہوں نے سامان کے لیے سہولت دے دی تھی. ہم جو لے کے آئے تھے سامان وہ بھی انہوں نے ہمارا سامان جیسے یہ لے کے جا رہے ہیں سامان تو انہوں نے سامان ہمارا اوپر بھجوا دیا تھا اور واپسی میں بھی انہوں نے سامان ہمارا نیچے اتار دیا تھا. تو کافی کوآپریٹو تھے, اچھے تھے. میں اب نام ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس ہوٹل کا. بہت اچھا ہوٹل تھا. اگر آپ لوگ کبھی وزٹ کریں تو ضرور ہوٹل میں جائیں. اور ریزنیبل تھا. اگر پہلے کرا لیں گے بکنگ تو آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ ریزنیبل اس میں بکنگ میں مطلب پیسوں کے حساب سے آپ کو ریزنیبل مل جائے گا. اب میں باہر جانا تھا تھوڑا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا باہر چکر لگا کے آتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ باہر کیا کیا چیزیں ہیں. تو باہر یہ شام کا نظارہ اس طرح سے تھا. بالکل جسٹ اس کے بسائڈ ایک بہت بڑا سا ایک وہ تھا ویجیٹیبل کی شاپ تھی. اس میں تھوڑا جیسے گروسریز اور یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی مل رہی تھی. تو جو چیزیں آپ اویلیبل نہیں ہے وہ آپ اپنی چیزیں خرید لیں. اور یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا سا اتنا ہمٹی ڈمٹی ڈاگی تھا اور اس کو بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا نا. اس نے آرام سے روڈ کراس کی اور جگہ جگہ پہ اس طرح کتے اور بلیوں کے لیے انہوں نے کھانے اور پانی رکھا ہوتا ہے. پھر یہ آرام سے اس نے کھانا کھایا اور پھر اس کو سکون سے بیٹھ کے آرام سے کھانا کھایا. اور اس کو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوئی کہ میں کھڑی ہوں اس کے سامنے یا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سو اس نے بڑے آرام سے کھانا وانا کھا کے اپنا پیٹ بھر کے. تو مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو ہمارے ملکوں میں نا لوگ کتنا کتوں کو مارتے ہیں, مطلب یہ سب ویکسینڈ ہوتے ہیں نا. ان کے کان پہ جو ہوتا ہے نا وہ لگا ہوا ہوتا ہے, ایک مارک لگا ہوتا ہے جیسے یہ ریڈ کلر کا مارک ہے. تو سب ویکسینڈ ہوتے ہیں. چلے پھر ملتے